नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया और आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली में मकान की छत गिरने की खबर है और इस मलबे में दबकर मां और 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। कल से रुक रुक कर दरअसल बारिश हो रही है और उसी बारिश के चलते यहाँ पर ये हादसा हुआ है। ताउते तूफान के चलते उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश इस वक्त हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के शामली से खबर आपको दे रहे हैं, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है मकान की छत गिरने से। ताउते तूफान के चलते उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते यह हादसा हुआ है। शामली में बेहद दर्दनाक हादसा, छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो ताउते तूफान की वजह से लगातार तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। अब ये शामली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने आप में बहुत दर्दनाक तस्वीरें। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है। मलबे में दबकर मां और 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। तो लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर यह हादसा हुआ है कि देखते ही देखते बरबरा कर मकान जो था वो जमींदोज हो गया। अचानक से इसकी छत गिर गई और इस छत के नीचे 3 मासूम बच्चों सहित उनकी मां भी मलबे में दबकर अब जिंदगी को अलविदा कह चुकी है। और दिल्ली में भी बारिश का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में मई में 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। कल रात 8:30 बजे तक 60 mm बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में 70 साल के बाद मई का सबसे ठंडा दिन रहा। आपको बता दें कि दिल्ली में कल 23.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो दिल्ली में भी बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में मई में 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में कल रात 8:30 बजे तक 60 mm बारिश हुई है। इधर दिल्ली के धौलाकुआं इलाके की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे सड़क पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। तो बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप दिल्ली की, जहां पर और वहीं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट इलाके की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि कमोबेश हालात वहां पर भी इसी तरीके के बने हुए हैं। पूरे दिल्ली में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। हर बारिश के सीजन में इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के लिए बेहद आम है, लेकिन तूफान के बाद स्थिति और ज्यादा खराब देखने को मिल रही। और चक्रवाती तूफान ताउते कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसकी हवाओं की रफ्तार ने 4 राज्यों को हिलाकर रख दिया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद तूफान ने गुजरात को तबाह कर दिया है। तूफान से गुजरात में 13 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है। गुजरात के राजकोट, भावनगर, पाटन, अमरेली और वलसाड में लोगों की मौत हुई है। मुंबई में बिजली, नेट, पानी की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। कहीं कहीं सड़कों पर पेड़ गिरे हुए नजर आए, लोग परेशान दिखे। ताउते का असर दिल्ली में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक दिन में अचानक से बारिश हुई है। आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। तूफान और तबाही की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से हैं। दिल्ली में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई में भी महाप्रलय की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरब सागर में नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। बार्ज P-305 से अब तक 188 लोग बचाए गए हैं। आपको बता दें कि नाव पर सवार 49 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं है। अब तक 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तो आपको बताएं कि दरअसल 188 लोगों को बचाया गया है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 63 अभी भी ऐसे हैं जो लापता है इस तूफान की वजह से। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप तस्वीरें देखिए कि कैसे यहाँ पर लोगों को बचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है, जिसके तहत सब लोगों को आज बचाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। आसमान में देवदूत उतरे हैं, क्योंकि जो समंदर में जिंदगियां फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए लगातार पिछले 3 दिन से कड़ी मशक्कत जारी है। और आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। समंदर में जो फंसी जिंदगियां हैं उनको बचाने की जद्दोजहद इस वक्त ऊंची ऊंची उठती लहरों के बीच की जा रही है। P-305 का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके तहत अभी तक फिलहाल 188 लोगों को बचाया भी जा चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, इस वक्त ताजा हालात क्या कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के?
बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तैयारी से दोबारा शुरू किया जा रहा है रोजाना रूप से। हालांकि कल ही मुंबई के अंदर आईएनएस कोची के द्वारा 125 लोगों को बचा कर लाया गया था। उनसे भी हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा ने बात की थी, जहां पर लोगों ने बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा लौटेंगे, लेकिन पूरी नेवी की मदद से वो लोग बचाए लिए गए हैं। हालांकि दुखद खबर ये है कि इस पूरे देश भर में चलने वाले ऑपरेशन के दौरान 26 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जहां पर अभी भी ऑपरेशन लगातार सुचारू रूप से चालू है। नेवी कमांडर्स का यही कहना है कि उनकी तैनाती पूरी है। जैसे ही वो लोग रेस्क्यू करके लोगों को ड्रॉप कर देते हैं नेवल कोस्टल्स पर, उसके बाद वो दोबारा अंदर जाते हैं नई टीम्स के साथ, नई तैयारियों के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। हालांकि संपर्क करने में लोगों से अभी भी दिक्कतों का खासी सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कमांडर्स का कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अब तक टॉर्टे का जो इफेक्ट था वो पूरी तरह से हटा नहीं है, यानी कि अरब सागर पर अभी भी तेज हवाओं की वजह से जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ा हुआ है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में हालांकि दिक्कत हो रही है, लेकिन पहले 3 दिनों में जो दिक्कत हुई थी वो अब थोड़ी कम हो गई है। इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा जो लोग अंदर अभी भी फंसे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर लाने की कोशिश पूरी तरह से की क्या जाएगी। लग रहा है जिस तरीके से नेवी ने अपनी पूरी जान लगा दी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, अपनी ताकत झोंक कर 177 लोगों को निकाला भी है सकुशल वापस। फिलहाल जो लोग फंसे हुए हैं, क्या कहना है नेवी का, अब कितनी देर तक और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है? जी देखिए, नेवी ऑफिसर्स का यही कहना है कि अगले 2 दिन तक कम से कम ये ऑपरेशन पूरी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ लोगों के अंदर फंसे रहने के संकेत जरूर मिल रहे हैं उनके रेडिएशन द्वारा, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोग हो सकते हैं, कितनी नौकाएं हो सकती हैं, उसकी खबर उनके पास नहीं है, जिसके चलते उनका कहना है कि अगले 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि 2 दिन तक अभी भी समुद्र की जो सीमा है वो ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसका स्तर है वो बड़ा है। लेकिन अगर मौसम इसी तरह से दोबारा हवाओं का रुख ना रहे तो हो सकता है कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं वो खुद ही समुद्री तटों के करीब आने की शुरुआत कर रहे होंगे, लेकिन उनका यही कहना है कि अगले 2 दिनों तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ठीक है शिवानी, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सोनल यही है कि ऐसे वक्त में जब मौसम खराब था, पहले से अलर्ट जारी था और बाकी दूसरे राज्यों से खबरें आ रही थी कि ये तूफान कितना नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इस बीच भी कैसे इतनी जिंदगियों को समंदर में जाने की इजाजत मिल गई, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और किसकी लापरवाही जो हम लोगों पर भारी पड़ रही है? ये सवाल उठना बेहद लाजमी है और इस ऑपरेशन में लगातार वेस्टर्न नेवल कमांडर मनोज झा लगे हुए हैं। उनसे बात की इंडिया न्यूज की संवाददाता श्वेता वर्मा ने। हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये बड़ी सफलता हासिल की है भारतीय नौसेना ने, 1 घंटे के अंदर जब SOS कॉल आया वैसे ही आप लोग ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। देखिए हालात ऐसे थे, हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसे ऑपरेशंस में मतलब हमें मौका ना मिले, फिर से हम ऐसे ऑपरेशंस में ना जाएं। हमें ऐसा हमेशा ऐसा माहौल रहे जहां पे कि हमारे किसी भी नागरिक की जान ना जाए और हमें ऐसे स्थिति में जाना पड़े। ऑफ कोर्स अगर कोई भी चैलेंजेस आएगा तो हमें जाना पड़ेगा और हमें अपने नागरिकों की जान बचाने में हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। INS कोची, INS कोलकाता के साथ सर और कितने रिसोर्सेज साथ में लगे हुए थे? INS तेग, तलवार कितने थे सर? जी हाँ, INS कोची, INS कोलकाता के अलावा INS तेग, INS तलवार, INS ब्यास, INS बेतवा, हमारे PATI एयरक्राफ्ट, हमारे सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, हमारे चेतक हेलीकॉप्टर्स, हमारे ALH अभी भी लग गए हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के जहाज, कोस्ट गार्ड के जो है उनके डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और ONGC के भी जो शिप्स अराउंड थे वो भी लगे हुए। सर आधिकारिक पुष्टि करना चाहेंगे कितने लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, कितने लोग अभी भी इस समुद्र में फंसे हैं? मैं आधिकारिक तौर से ये पुष्टि करना चाहूंगा कि पापा 305 के 185 लोग बचाए जा चुके हैं। सर आखिरी सवाल बस ये जानना चाहेंगे, INS कोची जिस तरीके से सफलतापूर्वक लोगों को लेकर आ चुकी है, क्या ये दूसरी पारी भी खेलने के लिए तैयार है? जिस तरीके से लोग अभी भी, कई लोग अभी भी जो नहीं है मौजूद यहाँ पर, उन्हें दोबारा बचाने की प्रयास किया जाएगा INS कोची के द्वारा? बिल्कुल, INS कोची लोगों को उतार कर वापस काम में लग जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने इनसे सुना मनोज झा जी से कि कैसे इन्होंने कहा कि
जैसे ही दोबारा इन्हें पता चले कि अभी इन्हें दोबारा जाना है, आईएनएस कोची लगातार ये प्रयास करेगा कि अभी बचे जितने भी लोग हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक 77 ऐसे लोग हैं अभी भी जो बचाए नहीं गए हैं, जिन्हें बचाना बाकी है। उनके लिए आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता तैयार है कि ये दोबारा जाए और लोगों को वहां से सुरक्षित लेकर आया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये दे दें हम आपको कि इनका ये कहना है, मनोज साहब का ये कहना है कि जो लोग सौभाग्यपूर्ण नहीं रहे, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जो जान चली गई है, उनको भी लेकर आया जाएगा ताकि उनके परिवार से उनके परिवार को उनकी शव मिल सके, उनकी बॉडी मिल सके। यानी कि ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक एक वहां से व्यक्ति नहीं निकाला जा सकेगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। ये भी नॉर्मल हो चुका है सब, और कुछ नहीं कहना सर, बस इतना कहना चाहते हैं। कितने दिन सर कैसे बचे, कि क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? कम से कम हम 2 दिन पानी में रहे। मिनिमम हमारे 260 आदमी थे, उनमें से हमारे कम से कम 200 आदमी जो भी बाहर आ चुके हैं, बाकी को अभी कुछ बदला पता है। सर कोई चोटें आई हैं आपको, या आपके साथ जो थे वो कहीं गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं? कुछ वो चोटिल भी हुए, कुछ का लापता है, कुछ अभी लापता है, कुछ बताया नहीं जा रहा अभी कहाँ है नहीं अभी कुछ। सर आखिरी सवाल, आपको पता नहीं था कि लहरें इतनी तेज हैं? जैसा कि आपने इनसे सुना, सर कितने लोग थे आप? हम लोग 23 लोग था। सर आपकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, आप ठीक है? ठीक है। जैसा कि आप इनके चेहरे देख रहे हैं, तकरीबन 2 दिन ये उन लहरों में, वो समुद्र में फंसे थे जहां से निकलना नामुमकिन था इन लोगों के लिए। चेहरे इनके खुशी से भरे हैं, लेकिन अभी भी मायूस इसलिए ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का इन लोगों ने सिचुएशन देखा है, जिस तरीके के उन्होंने हालात देखे हैं, वो शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है। और यहाँ पर लगातार जितने लोग आ रहे हैं, इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर रह के ये कवरेज करके हमारे दर्शकों को दिखा रही है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, भारतीय नौसेना हमेशा तत्पर रहती है लोगों को बचाने में, उनकी सुरक्षा करने में। मैं वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था, और वहीं पर इतना तेज तूफान था, क्या बोलूँ आप, क्या करते, दब्बाज डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। मैं 11 घंटे समंदर के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। कैसे चोट बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम, रेस्क्यू टाइम पे अभी जैसे चढ़ रहे थे, उठा रहे थे, फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। बहुत परेशानी था सर, बहुत परेशानी, इस समय बहुत ठीक है। तो देखा आपने कि जो लोग बचकर आ गए हैं सकुशल, लेकिन उनकी आवाज भरा रही है, गला भरा रहा है, क्योंकि उस मंजर को, उस खौफनाक मंजर को याद कर लोग सियर उठ रहे हैं। चलिए, मुंबई की बात हमने की, एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में मई में 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में कल रात 8:30 बजे तक 60 mm बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में 70 साल बाद मई का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में कल 23.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो दिल्ली का एकदम से कुछ लोगों के लिए खुशगवार है तो कुछ लोगों के लिए परेशानी भरा भी है, और अगले 24 घंटे तक, 48 घंटे तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। अभी आपके पास क्या अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से, कोई नई जानकारी, किस तरह की स्थिति? देखिए, 7 दोपहर है। अगर बात करूं तो मौसम विभाग से जो मेरी बातचीत हुई, मौसम विभाग का ये कहना है कि आज शाम तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी और तेज हवा चलती हुई नजर आएगी। और जिस हिसाब से हवाओं की बात करें तो अभी हवाएं चलती नजर आ रही हैं। दिल्ली का मौसम खुशनुमा तो है, यही अगर हम बादलों की बात करें तो बादल जो हैं सुहाने बने हुए हैं, बारिशों की संभावनाएं हो सकती हैं आज शाम तक, जैसा कि मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आज शाम तक ये मौसम ऐसा रहा, क्योंकि वजह साफ है, जो ताऊ-ते का जो तूफानी हलचलें हैं वो अब दिल्ली में भी आ चुका है। राजस्थान और
हरियाणा को क्रॉस करते हुए ये पूरा यूपी बॉर्डर टच करते हुए अब दिल्ली की तरफ आ चुका है। इसलिए दिल्ली में भी ये हलचलें देखी जा रही हैं। इसी हलचलों की वजह से कल जिस हिसाब से पूरी बारिशें हुई, बारिश होने के बाद से कल जो टेम्परेचर रहा वो तकरीबन 23-24 के बीच रहा सेंटीग्रेड। और सबसे बड़ी बात की जिस हिसाब से ये टेम्परेचर जब सबसे कम माना जा रहा है और गर्मी के दिन में जो मई जून की तपती गर्मी होती है उसमें इस तरह का मौसम बहुत कम देखा जाता है। यानी 17 सालों बाद ये पूरा मौसम इस तरह का ठंडा सुहाना मौसम देखने को मिला। लेकिन वहीं इस बारिश की वजह से तमाम इलाकों में पानी यानी जल भराव का समस्या भी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कई जगह ऐसे हैं जो तटीय क्षेत्र थे, वहां पे पानी लोगों के अंदर जा चुका है। धीरे धीरे पानी का निकासी हो रहा है, अभी भी पूरी तरह से पानी निकला नहीं हुआ है। अगर वहीं बात करें तमाम इलाकों की तो रोड के किनारे भी अभी भी कई जगहों पर जल भराव दिखाई दे रहा है। एम्स के जो फ्लाईओवर के पास का इलाका है वहां पे भी दिख रहा है। साथ ही साथ सेंट्रल दिल्ली की बात करें, दिल्ली की हर बारिश में सामने आती है और हर बारिश दिल्ली सरकार की और एमसीडी की पोल खोलकर चली जाती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे कोरोना की। एक्शन में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 54 जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। संक्रमण के हालात और नियंत्रण पर चर्चा की जाएगी। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी आज 54 जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है। संक्रमण के हालात और नियंत्रण पर ये चर्चा होनी है। और इधर अगर हम बात करें देश में मौत के मामलों की तो लगातार देश में डरा रहे हैं बढ़ते मौत के मामले। एक दिन में 3,876 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 24 घंटे में 2,76,059 नए बीमार सामने आए हैं और लगातार दूसरे दिन संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि संक्रमित लोगों से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अभी भी चिंता लगातार बरकरार है क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। पीएम केयर फंड की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि अगर वेंटिलेटर जल्द ठीक नहीं हुए तो सभी को वापस कर देंगे। और ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने जब पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर क्यों इन वेंटिलेटर्स के इस्तेमालों में परेशानी आ रही है तो क्या निकलकर सामने आया, ये रिपोर्ट देखिए। वार्ड बॉय हैं, सभी लोग मौजूद होते हैं तभी यह वेंटिलेटर चल सकता है। यानी आप अगर ये समझिए कि उस जगह वेंटिलेटर भेज दीजिए जहां पर कोई डॉक्टर ना हो, कोई नर्सेज ना हो, तो वेंटिलेटर चलाना जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काफी मुश्किल हो सकती है। मुश्किल मतलब चलेगा ही, मुश्किल मतलब मैं एक भाषा में कहूँ कि वेंटिलेटर अगर किसी को लाके दे दें और चलाए तो चलेगा नहीं। वेल क्वालिफाइड लोगों की जरूरत पड़ती है। हमें भी ये वेंटिलेटर सीखने के लिए मतलब हमने 2 दिन में 4 दिन में सीख लिया ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर की सेटिंग सीखने के साथ साथ हमें पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को भी जज करना होता है। अभी फिलहाल की कंडीशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स की कमी है एंड नर्सेस की कमी है। मैनेजमेंट जिस तरह से हॉस्पिटल्स मैनेज करना चाहिए उतने अच्छे से मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नमेंट है करने की कोशिश कर रही है लेकिन उस लेवल तक जिस लेवल तक करना चाहिए, जितनी अच्छी फैसिलिटी देना चाहिए हमें चाह कर भी हम नहीं दे पा रहे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बहुत बार जो वेंटिलेटर फाल्टी वेंटिलेटर जो हैं जो आ रहे हैं, जो उसके बारे में शिकायतें लगातार आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर वेंटिलेटर खराब है, मान लीजिए आपके पास सेट करके इंजीनियर दे दिया, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ऑक्सीजन सही नहीं मिल पा रहा है उन पेशेंट को? क्या था इसके बारे में बता पाएंगे? जितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन देते हैं उस मात्रा में अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो कि ऑक्सीजन प्रॉपर 100% हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी पेशेंट सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, तो कुछ टेक्निकल एरर्स रहते हैं जो कि वेंटिलेटर अलार्म्स देता है, जो कि सेट करने के बाद में जो कुछ सेटिंग्स रहते हैं वो चेंज करने के बावजूद भी जब कभी वेंटिलेटर के वो अलार्म परसिस्टेंट चलते रहता है तो इस टाइम पे टेक्निकल एरर्स जो रहते हैं वो उसके लिए इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो कुछ। तो पीएम केयर फंड्स की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर्स को लेकर महाराष्ट्र में फिलहाल बवाल मचा हुआ है। वक्त है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन उस पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।